हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और प्लांट के डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं बच्चों, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फैमिलीज़ ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो बच्चों, हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे आज। और सबसे पहले उन फैमिलीज़ को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ सिंबल्स जानने पड़ेंगे जो कि हम फ्लोरल फार्मूला में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंबल्स यूज्ड इन फ्लोरल फार्मूला। तो बच्चों, यहाँ पर हम एक सिंबल यूज़ करेंगे बी आर। बी आर का मतलब होता है ब्रैक्टेड फ्लावर। फ्लावर जो है उसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है। ब्रैक्ट होता क्या है बच्चों कि जब हम फ्लावर देखते हैं तो जो पेडिसल, सपोज ये फ्लावर है, तो पेडिसल जो है वो फ्लोरल एक्सिस पे जहाँ पे अटैच्ड होगा, इस पॉइंट पे स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट यदि प्रेजेंट होगा तो बी आर, यदि किसी फ्लावर में एब्सेंट होता है तो उसको हम बोलेंगे ई ब्रैक्टेट और लिखेंगे फॉर्मूले में ई बी आर से। ठीक है बच्चों। इसके बाद में प्लस साइन, जो सर्कल के अंदर प्लस साइन होगा बच्चों, वो इंडिकेट करेगा एक्टिनोमॉर्फिक को। और जो परसेंटेज वाला साइन है या सर्कल के अंदर कुछ इस तरीके का साइन होगा सिर्फ, तो ये इंडिकेट करेगा किसको? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल है जिसको कि हम स्टेमिनेट फ्लावर भी बोलते हैं बच्चों, ये सिंबल यूज़ होगा। और यदि यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है तो ये सिंबल यूज़ करेंगे हम। के फॉर बच्चों कैलिक्स होगा यहाँ पर। और यदि बहुत सारे कैलिक्स हैं, सपोज एन कैलिक्स हैं और एन सेपल हैं और वो फ्यूज्ड नहीं है बल्कि सेपरेट है, पॉलीसेपेलस कंडीशन है, तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। यदि वो फ्यूज्ड है बच्चों तो हम उसको गैमोसेपेलस कंडीशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, यानी सेपल फ्यूज है तो ब्रैकेट लगाना है, यदि सेपल फ्री है तो ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों। इसी के साथ में नेक्स्ट सिंबल जो है वो एपिकैलिक्स। बच्चों, एपिकैलिक्स क्या होता है? यदि कैलिक्स के नीचे सपोज ये यहाँ पे कैलिक्स है तो कैलिक्स के नीचे भी यदि ऐसा ही स्ट्रक्चर, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो बच्चों इसको बोल देते हैं हम एपिकैलिक्स। ये स्ट्रक्चर होता है एपिकैलिक्स, ये है कैलिक्स। तो ये थैलेमस और यहाँ पे फ्लावर जो है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो एपिकैलिक्स जो है वो कैलिक्स के नीचे, और ये ऐसा देखने को मिलता है बच्चों मालवेसी फैमिली में। C4 यहाँ पर कोरोला होगा। यदि कोरोला क्या होते हैं? बहुत सारे पेटल जो है उनका ग्रुप कोरोला है। तो यदि वो पेटल फ्री है तो पॉलीपेटलस कंडीशन, यदि वो पेटल फ्यूज है तो गैमोपेटलस कंडीशन होगी। P4 पेरियंथ। बच्चों, यदि कुछ प्लांट्स के अंदर, कुछ फैमिली में हम देखेंगे फ्लावर के अंदर पेटल और सेपल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होंगे तो वहाँ पर हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो होगा पेरियंथ, और इसको हम P से लिखेंगे। यहाँ पर भी N, यदि टेपल जो है वो फ्री हैं तो हम ऐसे लिखेंगे। यदि वो टेपल फ्यूज हैं यानी कि पॉलीटेपलस और गैमोटेपलस कंडीशन यदि है तो गैमोटेपलस में हम ब्रैकेट जो है वो यूज़ करेंगे। बच्चों, A4 होता है एंड्रोशियम। यदि बहुत सारे हैं तो इनफाइनाइट लगाएंगे। यदि यहाँ पर एंड्रोशियम में भी फ्यूज़न होगा, सपोज N स्टेमन है और वो फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट हम लगाएंगे। और बच्चों, यदि जो स्टेमन है वो कोरोला से फ्यूज होगा यानी पेटल से फ्यूज होगा तो एपिपेटलस कंडीशन को हम इस सिंबल से दिखाते हैं। और एपिफिलस कंडीशन है यदि पेरियंथ से फ्यूज्ड है स्टेमन तो यहाँ पर ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बच्चों, G4 होता है गाइनोशियम। और गाइनोशियम का नंबर जो है वो सपोज N कार्पल है उसके अंदर और वो कार्पल फ्यूज हैं यानी सिन कार्पस कंडीशन है तो ब्रैकेट में बंद करेंगे। यदि एपोकार्पस कंडीशन है बच्चों तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इसके बाद में ओवरी सुपीरियर यदि होगी तो ऐसा एक नीचे लाइन बनाएंगे हम, इन्फीरियर होगी तो इस तरीके से। और यदि कहीं हम हाफ इन्फीरियर वाली कंडीशन पढ़ते हैं बच्चों तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? GN, यदि हाफ इन्फीरियर है तो वो लाइन यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये कंडीशन हो गई हाफ इन्फीरियर ओवरी। ठीक है बच्चों। तो ये डिफरेंट सिंबल हैं जो हम यूज़ करते हैं फ्लोरल फार्मूला लिखने के लिए। और बच्चों, अब हम एक एक करके फैमिलीज जो हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रैसिकेसी फैमिली। बच्चों, कोई भी फैमिली जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो फैमिलीज़ को यदि आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ कि आपको फैमिली किस तरीके से पढ़नी है। हर फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट है पहले उसके जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, उनके नाम ध्यान रखना। जैसे कि ब्रैसिकेसी फैमिली है तो ब्रैसिकेसी के फैमिली के सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट कौन कौन से होंगे? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो कि मस्टर्ड है, ब्रासिका ओलेरेशिया बॉटरेटिस कॉलीफ्लावर, ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटाटा कैबेज, ब्रासिका रापा टर्निप,
रेफेनस सटाइवस रेडिश, आइबेरिस अमारा कैंडिटाफ्ट, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, सेफर्सपर्स, ब्रासिका नाइग्रम, ब्लैक मस्टर्ड। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। कोई भी फैमिली, जैसे ब्रासिकेसी पढ़ रहे थे इसका, ऐसे जब आप सोलेनेसी पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसके इंपॉर्टेंट प्लांट जो है उनके नाम ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आप पेप्लियोनेसी पढ़ेंगे तो डिफरेंट फैमिली जो भी आप पढ़ते हैं सबसे पहले उनके इंपॉर्टेंट मेंबर के नेम जो है वो ज़रूर से लिख करके लर्न कर लें, उनके कॉमन नेम और उनके बॉटेनिकल नेम। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक एक पार्ट के बारे में, प्लांट के एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में, कि रूट जो है वो कैसा होता है, स्टेम कैसा होता है, लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, सीड, तो उन सब के बारे में यदि कोई भी इंपॉर्टेंट बात है तो वो उसको हम देखते हैं। तो बच्चों ब्रासिकेसी में यानी मस्टर्ड वाली फैमिली जो है उसके लिए हम देखते हैं इसके कैरेक्टर्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले ब्रासिकेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनका हैबिट क्या होता है, किस टाइप के प्लांट्स में होते हैं मेनली, तो हैबिट होता है मेनली हर्ब्स। इस फैमिली में जो प्लांट्स होते हैं वो मेनली किस कैटेगरी में आते हैं, हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। इस फैमिली के जो मेंबर होंगे बच्चों उनके अंदर रूट कैसा होगा, तो बच्चों ये डाइकॉट की फैमिली है ब्रासिकेसी, तो रूट सिस्टम जो होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है। कौन सा रूट सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम। यदि आपको कोई मॉडिफिकेशन पता है तो आप उसे भी नोट करते हुए चलें। जैसे कि यदि हम देखते हैं रेडिश, तो रेडिश के अंदर रूट क्या है, 4 स्टोरेज, फ्लैशी रूट हो जाता है, फ्लैशी टैप रूट। और फ्लैशी टैप रूट में भी कौन सा था वो फ्यूजिफॉर्म रूट थी। ऐसे ही यदि हम टर्निप का एग्जांपल देते हैं बच्चों, तो उसके अंदर भी फ्लैशी रूट जो है वो प्रेजेंट होती है। तो रूट टैप रूट सिस्टम, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए, रूट के बाद में स्टेम। आखिर इस फैमिली के मेंबर में स्टेम कैसा होता है बच्चों, तो स्टेम जो होता है वो हर्बेशियस होता है, हर्बेशियस स्टेम। और नॉर्मली तो क्या होता है, इरेक्ट होता है, बट कुछ के अंदर रिड्यूस भी होते हैं। जैसे रिड्यूस स्टेम किस में है, रिड्यूस स्टेम इन रेडिश, टर्निप। तो बच्चों इसके अंदर रिड्यूस स्टेम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में लीफ। बच्चों इन प्लांट्स के अंदर लीफ जो होते हैं वो कैसे हैं, सिंपल लीफ की कंपाउंड लीफ, जनरली सिंपल लीफ होते हैं इनके अंदर। और जो अरेंजमेंट होता है लीफ का, फाइलोटैक्सी जो होती है वो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है बच्चों यहाँ पर। लीफ के अंदर वेनेशन जो होता है, डाइकॉट है, तो किस टाइप का वेनेशन होगा, रेटिकुलेट वेनेशन। तो बच्चों इस टाइप की लीफ जो होती है वो इन प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं, रूट, स्टेम, लीफ। अब इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं इनफ्लोरेसेंस के बारे में। इनफ्लोरेसेंस, तो जो ब्रासिकेसी फैमिली है बच्चों उसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, इनका इन्फ्लोरेसेंस होता है टिपिकल रेसीम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जैसे हम कैबेज का कॉलीफ्लावर का एग्जांपल देखें तो उसमें कंपाउंड रेसिम होता है, और वो भी कंपाउंड रेसिम उसमें भी कोरिम टाइप का होता है, कोरिम, कंपाउंड कोरिम। ठीक है बच्चों, तो स्पेशल टाइप जो है वो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, बट इन जनरल यदि हम यहाँ पे ध्यान रखें तो रेसिम या रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, इनफ्लोरेसेंस के बाद में फ्लावर हम डिटेल में देखेंगे, इसलिए मैं अभी यहाँ पे फ्लावर को स्किप करूँगा। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको फ्रूट के बारे में। पहले हम देखते हैं फ्रूट जो होता है बच्चों इन प्लांट्स के अंदर वो सिलिकुआ और सिलिकुला इस टाइप के फ्रूट मेनली देखने को मिलते हैं। एंड जो सीड होता है बच्चों, सीड कैसा होगा, एंडोस्पर्मिक की नॉन एंडोस्पर्मिक। डाइकॉट प्लांट जो होते हैं उनके अंदर जनरली सीड कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक, तो यहाँ पर भी सीड कैसा होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो बच्चों ये जो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की हमने बात की, इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। फैमिलीज़ की जो भी डेटा या जो भी डिटेल आप यहाँ पढ़ते हैं वो सारे ऑलमोस्ट आप मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ उन्हें रिकॉल करते जाना है, यानी कि आप जो भी फैमिली पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले ये जो कुछ पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग आप देखते जाएंगे कि सबसे पहले जैसे हमने देखा कि हैबिट, प्लांट का हैबिट कैसा है, फिर आपने देखा कि इसके अंदर रूट कैसा है, इसमें स्टेम कैसा है, इसमें लीफ, फिर उसके बाद में इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर हम डिटेल में देखेंगे इसलिए यहाँ पे छोड़ा है, फ्रूट और उसके बाद सीड। तो इन सब की डिटेल हम हर फैमिलीज़ में देखते जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लावर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, देखेंगे फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम फैमिली जो है वो कंप्लीट करते जाएंगे। तो अब ब्रासिकेसी फैमिली के लिए आपने
पढ़ लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और इनके कुछ कैरेक्टर जो फ्लावर के अलावा बाकी कैरेक्टर्स थे वो पढ़ लिए। और अब हम देखते हैं इसके फ्लावर के बारे में। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला। तो बच्चों यहाँ पे जो फ्लोरल फार्मूला होता है इनका, वो होता है EBR। इनके फ्लावर जो होते हैं वो मोस्टली ई ब्रैक्टेट होते हैं, ब्रैक्ट नहीं होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। इनके अंदर कैलिक्स जो है वो 4 होते हैं, लेकिन 2 के 2 वोल्ट्स में होते हैं कैलिक्स। कोरोला जो होगा यानी पेटल जो होंगे वो 4 होंगे और वो क्रॉस की फॉर्म में होते हैं, इसलिए क्रूसीफॉर्म कोरोला। एंड्रोशियम की यदि हम बात करें बच्चों, तो स्टेमेन जो होता है वो 4 बड़े और 2 छोटे होते हैं। 2+4 की कंडीशन होती है जिसको हम टेट्राडाइनेमस कंडीशन बोलते हैं। गाइनोशियम बाइकार्पिलरी, सिन कार्पस और सुपीरियर होता है बच्चों। यहाँ पे कार्पेल जब फ्यूज होते हैं तो सेप्टा इनिशियली डिजोल्व होता है और बाद में एक फॉल्स सेप्टा बनता है जिसको हम रेप्लम भी बोलते हैं, स्यूडोसेप्टा और रेप्लम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम इसका फ्लोरल डायग्राम। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो प्लस साइन ये जो बनाया हुआ है, ये सर्कल, ये डॉट जो होता है वो क्या बताता है, वो मदर एक्सिस को बताता है, वो एक्सिस जिसके ऊपर ये फ्लावर लगा हुआ है। जो भी पेटल या जो भी सेपल मदर एक्सिस की तरफ होता है बच्चों, ये पोस्टीरियर होता है, जो अपोजिट होता है वो एंटीरियर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये मदर एक्सिस, उसके बाद में आप देख रहे हैं ब्रैक्ट नहीं है, यहाँ पर ब्रैक्ट नहीं बना हुआ है। फ्लावर जो है उसको हम डिफरेंट प्लेन से इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, इसलिए एक्टिनोमॉर्फिक, और मेल फीमेल दोनों पार्ट है इसलिए बाइसेक्सुअल। कैलिक्स आप देख रहे हैं 2 वोल्ट में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। एस्टिवेशन की यदि हम बात करें तो एस्टिवेशन जो होगा वो वेलवेट टाइप का होगा। एंड कोरोला की बात करें बच्चों, कोरोला 4 क्रूसीफॉर्म, यानी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें आएंगी बच्चों वो एक तो कोरोला के लिए आ रहा है कि क्रूसीफॉर्म कोरोला प्रेजेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पर। और एस्टिवेशन जो है वो पास में है, फ्यूज नहीं है, सेपरेट है, देखो हमने इसको ब्रैकेट में बंद नहीं किया है। और जो एंड्रोशियम है बच्चों वो कैसा है, 2+4, जिसमें से 2 छोटे होते 4 लंबे होते, तो टेट्रा डायनेमस कंडीशन ऑफ स्टेमेन और एंड्रोशियम प्रेजेंट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों यहाँ पर। फिर इसके बाद में गाइनोशियम के अंदर बच्चों ये जो बीच में सेप्टा दिख रहा है आपको, ये बीच में सेप्टा बनता है। इस सेप्टा को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्यूडोसेप्टा और रेप्लम और स्यूडोसेप्टा है ये इसका, स्यूडोसेप्टा प्रेजेंट। और जो प्लेसेंटेशन है बच्चों देख रहे हैं आप, ओव्यूल जो है वो कहाँ पे लगा हुआ है, इसका ओव्यूल जो है बच्चों वो ये देख रहे हैं आप कहाँ पर लगा हुआ है, ये पैरेटल पोर्शन पे, पेरिफेरी वाली साइड पे लगा हुआ है। तो प्लेसेंटेशन जो है बच्चों वो कैसा होता है इसका प्लेसेंटेशन जो है वो पैरेटल टाइप का होता है, ये कुछ इस तरीके से अटैच्ड है। तो प्लेसेंटेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है इसका, पैराइटल प्लेसेंटेशन। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंट फैमिलीज के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके का कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो फ्लोरल फॉर्मूले से पता पड़ रही है लेकिन फ्लोरल डायग्राम से नहीं पता पड़ रही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो डायग्राम से पता पड़ रही है लेकिन फॉर्मूले से पता नहीं पड़ रही। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि पोजीशन ऑफ ओवरी सुपीरियर है कि इन्फीरियर, ये इन्फॉर्मेशन किससे पता पड़ेगा, क्या ये फॉर्मूले से पता पड़ेगा कि डायग्राम से पता पड़ेगा। तो बच्चों सुपीरियर ओवरी है ये फॉर्मूले से पता पड़ेगा, डायग्राम से पता नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मैं बात करूं कि एस्टिवेशन ऑफ कोरोला यहाँ पे किससे पता पड़ेगा, फ्लोरल डायग्राम से कि फ्लोरल फॉर्मूले से। तो बच्चों श्योरली ये किससे पता पड़ रहा है हमको, ये फ्लोरल डायग्राम से पता पड़ रहा है लेकिन फ्लोरल फॉर्मूले से पता नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि कौन सी चीज़ फॉर्मूले से पता पड़ती है, कौन सी चीज़ जो है वो डायग्राम से पता पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा ब्रैसिकेसी फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन की आप ध्यान रखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट मेंबर कौन कौन है, फ्रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इन्फ्लोरेसेंस, सीड, इनकी इन्फॉर्मेशन, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा फैमिली ब्रैसिकेसी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट फैमिली देखते हैं हम सोलेनेसी।
तो बच्चों नेक्स्ट फैमिली देखते हैं हम, सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट कौन कौन से, पोटैटो, ब्रिंजल, सोलेनम नाइग्रम जिसको हम मकोई बोलते हैं, ब्लैक नाइटशेड प्लांट भी बोलते हैं, विथेनिया सोमनीफेरा अश्वगंधा, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम या सोलेनम लाइकोपर्सिकम टोमेटो, कैप्सिकम फ्रूटेसेंस, कैप्सिकम एनम चिली, धतूरा अल्बा, धतूरा पिटोनिया, एट्रोपा बेलेडोना, बेलेडोना जो है वो मेडिसिनल प्लांट में आता है, फाइसेलिस रास्पबेरी, हायोसिमस हैनबिन एंड निकोटियाना टोबिकम टोबिको। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो सोलेनेसी के मेंबर हैं। फिर इसके बाद में सेम थिंग कि हम देखेंगे कि मेनली हैबिट क्या है, प्लांट जो होते हैं मोस्टली हर्ब्स होते हैं, श्रब और रेयरली स्मॉल ट्री होते हैं इसके अंदर। स्टेम जो होगा वो हर्वेशियस होगा, रेयरली वुडी होगा, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच, सॉलिड एंड होलो, हेरी और ग्लैब्रस, हेरी और ग्लैब्रस का मतलब होता है स्मूथ, अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटो। लीफ की यदि बात करें तो लीफ ऑल्टरनेट, सिंपल, रेयरली पेनेटली कंपाउंड हो सकता है, एक्स स्टिपुलेट, वेनेशन जो होगा वो रेटिकुलेट होगा बच्चों। इनफ्लोरेसेंस या तो सॉलिटरी फ्लावर होते हैं या एक्सिलरी रेयरली, और साइमोस भी हो सकता है। फ्रूट जो है बच्चों वो बेरी और कैप्सूल होते हैं, सीड जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये हमने पढ़ा था कि सोलेनेसी के अंदर सीड जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम देखेंगे इसके फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लावर के बारे में। देखो बच्चों, तो हम बात करते हैं सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूले की। आखिर फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर बच्चों फ्लोरल फॉर्मूला जो होगा ब्रैक्ट प्रेजेंट हो सकता है, BR। फ्लावर जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। कैलिक्स होते हैं बच्चों इसके अंदर 5 और वो फ्यूज होते हैं, यानी कि गैमो सेपेलस कंडीशन। कोरोला 5 फ्यूज्ड, यानी बच्चों ये क्या है, गैमो पेटेलस कंडीशन। एंड्रोशियम 5 होता है और एंड्रोशियम कोरोला से अटैच होता है। इस तरीके से हम कैप लगाएंगे। गाइनोशियम बाइकार्परी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम देखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। अब देखते हैं बच्चों इसका फ्लोरल डायग्राम। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं सबसे बाहर वाला वोल्ड जो है वो क्या है, वो है कैलिक्स, जिसमें जो सेपल है वो फ्यूज है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे फ्यूज किया हुआ है। कोरोला 5 पेटल्स वो भी फ्यूज्ड है। और एस्टिवेशन यदि हम देखें तो वेलवेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम 5 है बच्चों और ये अटैच्ड है, देख पा रहे हैं आप, ये अटैच्ड है किससे, ये अटैच्ड है कोरोला से। गाइनोशियम की यदि हम बात करें तो बाइकार्परी सिनकार्पस है बच्चों। यहाँ पर स्पेशल बात क्या है कि इसका जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या होता है बच्चों, प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। तो ये जो प्लेसेंटा है यहाँ पर वो कैसा है, वो स्वलन है, स्वलन प्लेसेंटा होता है जिसके ऊपर एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है। ठीक है बच्चों, और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये है इसका ब्रैक्ट। तो BR एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल पार्ट दोनों है, कैलिक्स 5 है और फ्यूज्ड है, और वेलवेट एस्टिवेशन है, कोरोला भी 5 है, फ्यूज्ड है, वेलवेट एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम एपिपेटलस कंडीशन शो कर रहा है, गाइनोशियम बाइकार्परी सिनकार्पस यहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यदि हम फ्लावर की सारी स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि प्लेसेंटा इज स्वलन। तो यहाँ पर प्लेसेंटा जो है वो स्वलन होगा बच्चों। यहाँ पर ये डायग्राम जो है वो जनरल डायग्राम है सोलेनेसी का। यदि हम इसको NCERT के डायग्राम से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस है इस डायग्राम में कि हमने जो डायग्राम बनाया इसमें ये ऑड सेपल है, इसको पोस्टीरियर बनाया है। मैंने आपको बताया था वो सेपल या वो पार्ट जो किसकी तरफ प्रेजेंट है, मदर एक्सिस की तरफ प्रेजेंट है, वो पोस्टीरियर होता है और अपोजिट वाला एंटीरियर। तो ऑड सेपल जो है, यानी ये दो के अलावा एक जो बचा वो ऑड सेपल, तो ऑड सेपल पोस्टीरियर होता है। जबकि सोलेनम नाइग्रम जो हमारे NCERT में डायग्राम दिया हुआ है सोलेनम नाइग्रम का, तो सोलेनम नाइग्रम के अंदर ऑड सेपल जो होता है बच्चों, ऑड सेपल इज एंटीरियर। तो हम जो डायग्राम देखेंगे उसमें ऑड सेपल, जो NCERT वाला आप डायग्राम देखेंगे वो सोलेनम नाइग्रम का है पर्टिकुलरली, और उसमें ऑड सेपल जो है वो एंटीरियर बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे लगता है आपको ये दो फैमिली ब्रासिकेसी और सोलेनेसी फैमिली जो है वो समझ में आ गई होगी। और मैं आपको 3 फैमिलीज़ और पढ़ाऊँगा। हम लेग्यूमिनोसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली और पोएसी फैमिली, ये 3 फैमिली और पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट फैमिलीज़ देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। तब तक आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।